For more online courses, download Vedasri Learning app. हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैट्रिक्स के ऊपर एक लेक्चर या एक से दो लेक्चर आप ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। तो आज के टॉपिक में जो हम बात करने वाले हैं ये भी मैट्रिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आप गौर से देखते हुए चलें क्योंकि ये बहुत आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो गाइज, अगर आप सीरियसली यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको और भी डेमो वीडियोस दिख जाएंगे, तो उसके थ्रू आप एक प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो आपका सबसे पहले आपका टारगेट क्या रहेगा कि आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप। तो चलिए बाकी के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि हम यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हुए चल रहे हैं, तो आज जो आपका लेक्चर है इसमें हम इतने पोर्शन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब जान लेते हैं इसमें है क्या क्या एक्चुअली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, एक तो इनके बारे में जानेंगे और मैंने इनके यहाँ पे हिंदी नाम भी लिखे हुए हैं, बट एक बार फिर भी आप इसको कंफर्म कर लें क्योंकि हिंदी वाले नाम में मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैंने एग्जैक्टली सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं, बट आई होप कि मैं काफ़ी हद तक यहाँ पे हिंदी के नाम सही लिखूंगा। बट फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार इसको चेक आप जरूर कर लें। बट कोशिश करें कि थोड़ा आपको इंग्लिश में नाम याद हो जाए तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये थोड़े से ईजी होते हैं। अब हालांकि अब अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, इतना घबराने वाली बात नहीं है। आप थोड़ा सा इनको, अगर मैंने हल्का फुल्का अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक भी की होगी तो आप उसको पहचान लेंगे। तो मैंने बोला सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको हिंदी में बोला जाता है सममित एवं विषम सममित आव्यूह। यानी जो सिमेट्रिक है उसको सममित आव्यूह और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको विषम सममित आव्यूह बोला जाता है। दूसरा है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोला जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जिसका हिंदी में नाम शायद लांबिक आव्यूह होता है। फिर आपका है स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अदिश आव्यूह। फिर डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स एकांक आव्यूह, और लास्ट में लिखा है मैंने यहाँ पे नल मैट्रिक्स यानी कि जिसको शून्य या रिक्त आव्यूह बोला जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में जब आपको बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो वहाँ पे मैंने गलती से सम्मित और असम्मित बोल दिया था। तो असम्मित नहीं होता, ये होता है विषम सम्मित, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखेगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिए, ध्यान दीजिएगा, मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो पहले तो चीज़ आप दिमाग में ही रखिएगा, जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये चाहे सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, सबसे पहले ये होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी 2x2 ऑर्डर, 1x1 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर। तो ये आपको जो भी ऑर्डर देखने को मिलेगा वो स्क्वायर वाला देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 4 5 6। अब मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है। और आप इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालें, या मैंने बात की यहाँ पे ट्रांसपोज की। अब ये ट्रांसपोज को हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो 3x3 की मैट्रिक्स है और जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इसमें करना क्या होता है, जो आपको यहाँ पे रोज दिख रही है, जैसे यहाँ पे 3 रोज हैं, ये आपकी R1, ये R2 और ये आपकी R3। तो आपको रोज को क्या किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। यानी पंक्ति को आप जब स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल के आ जाता है। तो देखिए ये 1 4 5, तो इसको मैं एक स्तंभ में लिख रहा हूँ यानी कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर ये 4 2 6, इसको एक स्तंभ में लिख दीजिए, और 5 6 3 इसको भी एक स्तंभ में लिख दीजिए। तो ये जो मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रही है, ये वाली मैट्रिक्स पहली वाली मैट्रिक्स का क्या है, ट्रांसपोज है। तो हमने यहाँ पे निकाला ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, गौर से एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि जो ए वाली मैट्रिक्स है और जो ए ट्रांसपोज है, ये दोनों ही मैट्रिक्स सेम है या नहीं है। 1 4 5 1 4 5, 4 2 6 4 2 6, 5 6 3 5 6 3। तो अब आप कॉलम वाइज चेक करो या रो वाइज चेक करो, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है, बराबर हैं। यानी कंडीशन क्या आ रही है चेक करने को, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है। तो जब आपको मैट्रिक्स में ऐसी कंडीशन देखने को मिले, यानी जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसी कंडीशन देखने को मिले, यानी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, यानी ए का ट्रांसपोज
ए वाली मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सिमेट्रिसिटी है इसमें, मतलब ए और ए ट्रांसपोज बराबर है। अब इसको समझने के लिए हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आपको कंडीशन आपने क्या चेक की। मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं कि आपको कैसे पता कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो आप कहोगे कि सर मैंने इसको देखा यहाँ पे, जो एलिमेंट जिस व्यवस्थित ऑर्डर में यहाँ पे, मतलब जिस व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे सेम वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। अब इसको कहने का एक तरीका होता है, आप यहाँ पे इसको बोलोगे कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, क्योंकि अभी तो आप देख के बोल दे रहे हो, बट ये जो देख के आप बोल रहे हो इसको एक मैट्रिक्स की लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, आप लोग नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे आई को 1 जे को 2 ले लूँ तो ये आपका यहाँ पे J2 और I1 यानी A12 A21 के इक्वल है। A12 कितना है आपका, या इसमें चेक कर लो या इसमें चेक कर लो, किसी में भी चेक कर सकते हो। A12 देखो, A12 कितना है 14 और A21 कितना है 14। अगर मैं चेक करूँ A32 और A23, मतलब ये हर एक कंडीशन के लिए सही है। Aij इज इक्वल्स टू Aj इज ट्रू फॉर एवरी कंडीशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे A32 का है, यहाँ पे ये आपका 32 है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, A23 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 वाली रो ये है, और थर्ड वाले कॉलम में जो एलिमेंट है वो 6 है। तो A23 और A32 ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसे ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, करेक्ट। यानी A31 इज इक्वल्स टू A13, और ये जो आपका ये डायगोनल है, तो A11 अगर I और J दोनों का 1 लेते हो तो A11 बराबर A11, A22 बराबर A22 और A33 बराबर A33। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो आपके पास जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को बिना इतना सॉल्व करे आप चेक करके बता सकते हो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो देखो, अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ दो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल आप देख रहे हो जहाँ पे A11 A22 A33 है, उसके ऊपर के एलिमेंट देखो, और उसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट देखो। ये जो दोनों आप एलिमेंट देख रहे हो यहाँ पे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, तो ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर और जो नीचे एलिमेंट हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो 4 5 6 4 5 6, शीशे में आप देखोगे, शीशे में कुछ मिरर इमेजेस की ऐसी दिखाई देगी 4 5 6 4 5 6। तो आप मैट्रिक्स को देख के भी बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, करेक्ट। तो आई होप गाइस आपको ये मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। चलिए गाइस, तो अब बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अभी हमने बात की सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब बारी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसका ऑर्डर है 3 × 3। तो देखो 0 0 0 मैंने डायगोनल में एलिमेंट ले लिए, फिर ये माइनस का 1, ये 2, ये माइनस का 3, फिर ये यहाँ पे 1, ये माइनस का 2, और यहाँ पे आपका आ गया ये 3 प्लस का, ठीक है। ये 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ट्रांसपोज इसका कुछ इस तरीके से आएगा, रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 0 -1 2, फिर 1 0 -3, फिर -2 3 0। तो ये भी एक 3×3 की मैट्रिक्स है। अब अगर मैं A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो माइनस साइन कॉमन लेने पर ये जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस साइन मैंने बाहर कॉमन लिया तो ये आपका आ गया 0, क्योंकि 0 में आप माइनस कॉमन लो तो -0 हो जाएगा, या +0 है, -0 +0 बात एक ही है। और ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 1, ये 0, ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, और यहाँ पे 0। तो अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है या नहीं है। 0 1 0 -1 2, 1 0 -3, -2 3 0। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो A वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी -1 के इक्वल आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको मैट्रिक्स की लैंग्वेज में इसकी कंडीशन क्या लिखी जाती है,
ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई। अब इसका मतलब है क्या, A12 अगर मैं i को 1 j को 2 ले लूँ तो ये माइनस का A21 के इक्वल होगा। अब नोटिस कीजिए A12 कितना है, -1, A12 यहाँ पे -1 है और A21 कितना है, प्लस का 1 है, प्लस के A21 आपका प्लस का 1 है। अगर मैं चेक करूँ तो ये माइनस का 1 इज इक्वल्स टू, बाहर यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है और A21 की वैल्यू 1 है, तो इस तरह से ये बैलेंस हो रहा है। यानी ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई है, और जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो उसमें ए आई जे इज इक्वल्स टू प्लस का जे आई था। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक तो आप ये कंडीशन याद रखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई, और ये चेक कर सकते हैं A13 इज इक्वल्स टू माइनस का A31, A23 इज इक्वल्स टू माइनस का A32। तो ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट देखेंगे, ये जो आप देख रहे हो प्रिंसिपल एलिमेंट, यानी सॉरी एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, तो ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। और इसमें अगर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं तो वो ये है शॉर्टकट कि इसमें भी तो होते मिरर इमेज ही है। जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट आप चेक करोगे तो होते तो मिरर इमेज है, बट उनके साइन अपोजिट होते हैं। तो जैसे माइनस का 1 है तो यहाँ प्लस का 1 होगा, ये प्लस का 2 है तो यहाँ माइनस का 2 होगा, ये माइनस का 3 है तो यहाँ प्लस का 3 होगा। तो आप देख कर भी बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो थोड़ा आपका टाइम भी बचेगा, और जो इसकी नेसेसरी कंडीशन है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी ढंग से समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अब एक अलग टाइप की मैट्रिक्स की। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ना तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है और उसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है आपके पास, इसका मैं ऑर्डर 2x2 ले रहा हूँ, क्योंकि 3x3 का ऑर्डर लूँगा तो थोड़ा लंबा बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसको 2x2 के ऑर्डर से सॉल्व करते हैं, और इसके आप एलिमेंट देखेंगे तो 1 2 3 4, यानी एक रो में 1 2 है और सेकंड रो में आपका क्या है 3 4 है, और एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ना तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं होगा, और ना ही ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। ना तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ना तो सिमेट्रिक और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 1 2 3 4, यानी जो रो वाइज एलिमेंट्स थे वो कॉलम वाइज में आ चुके हैं। अब क्या कीजिए, इस ए वाली मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए। तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है इसको मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आपको आ गया होगा 1 1 2 2 3 5 3 2 5 एंड 4 4 8। अब क्या कीजिए, जो भी आपका मैट्रिक्स आई है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। तो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 2/2 1, 5/2 आपका 5/2 रहने दीजिए, यहाँ भी आपका 5/2 एज इट इज रहेगा, और 8/2 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो गाइज जो a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन 2 मैंने यहाँ पे किया है, तो ये जो नई मैट्रिक्स आपको मिली है, मान लीजिए मैट्रिक्स p है, तो जो p वाली मैट्रिक्स आ गई वो आ गई 1 5/2 रो वाइज और 5/2 एंड 4 सेकेंड रो वाइज। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है p वाली मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। इसका आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो ये 1 अपॉन ये 1 के नीचे में 5/2 आ जाएगा, और ये 5/2 के नीचे 4 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, आप चेक कर सकते हो कि p का ट्रांसपोज p के इक्वल ही आ रहा है। तो p का ट्रांसपोज जब p के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो p वाली मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, और मैट्रिक्स थी क्या ओरिजिनल वाली, a वाली। अब मान लीजिए इसी मैट्रिक्स को आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। जैसे आपने a निकाल रखा है, a का ट्रांसपोज भी निकाल दिया है। अब a में से a के ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए, जितना आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी, ये मिलेगी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ध्यान दीजिए, a में से a का ट्रांसपोज माइनस कीजिए, तो 1 - 1 0 बाई 2 करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 2 - 3 यानी कि माइनस का 1 अपॉन 2, ये माइनस का 1/2। ठीक है, उसके बाद 3 - 2 यानी कि प्लस का 1 अपॉन 2, तो ये 1/2 हो जाएगा। एंड 4 - 4 0, 0/2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा।
राइट। तो ये जो आपको मैट्रिक्स मिली है Q वाली, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आपको -Q की फॉर्म में मिलेगा। चेक कर लेना आप, मैं इसको चेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसको आप चेक कर लेना। तो ये आपको कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप P और Q वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। P प्लस Q वाली मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे तो देखो 1, देखो ये P वाली, सॉरी ये P वाली मैट्रिक्स है, ध्यान देना, और ये आपके पास है Q वाली मैट्रिक्स। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0 + 1 कितना आएगा? 1 आएगा। माइनस का 1/2 और प्लस का 5/2, यानी माइनस का 1/2 प्लस का 5/2 आप सॉल्व करेंगे 4/2 आएगा, यानी ये सॉल्व करके आ गया 2। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद ये 1/2 और ये 5/2, तो 1/2 और 5/2 को आप ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। लास्ट वाला चेक कर लीजिए, ये 0 है और यहाँ पे है 4, तो 0 + 4 कितना हो गया? 4 हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि आपने जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड किया तो आपको वापस से ये A वाली मैट्रिक्स यहाँ पे आपको मिल चुकी है। तो आप कह सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल रहा है, कि जब हमारे पास कोई मैट्रिक्स है वो ना तो स्क्यू सिमेट्रिक है और ना ही आपका सिमेट्रिक है, तो आप उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि P + Q = A। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है गाइड, यहाँ से MCQ में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। अब इसको एक तरीके से आप और प्रूफ कर सकते हैं, जैसे आपका ये जो Q वाली मैट्रिक्स है A - A का ट्रांसपोज/2 और जो P वाली मैट्रिक्स है A + A का ट्रांसपोज/2 है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए। P + Q को ऐड करने का मतलब क्या है? A + A का ट्रांसपोज/2 प्लस A - A का ट्रांसपोज/2, दोनों को ऐड करेंगे तो A + A का ट्रांसपोज, फिर प्लस A - A का ट्रांसपोज अपॉन 2, क्योंकि इसका एलसीएम 2 आएगा। A के ट्रांसपोज से A का ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, तो ये 2A/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो वापस से क्या दिख गया आपको? A वाली मैट्रिक्स यहाँ पे दिख गई। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये बहुत ही काम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, तो मैं मान के चलता हूं कि ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद वाले टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।